पास से लांस नायक हनुमंथप्पा का आज आरआर हॉस्पिटल में निधन हो गया। वो पिछले 3 दिनों से अस्पताल में भर्ती थे। हनुमंथप्पा सियाचिन में हुए हिमस्खलन में 35 फीट बर्फ में दब गए थे और उन्हें 6 दिन बाद बचाव कर्मियों ने बर्फ से बाहर निकाला था। उनकी हालत लगातार बेहद नाजुक बनी हुई थी। उनके शरीर के कई अंगों ने काम करना बंद कर दिया था। और हनुमंथप्पा के बारे में ज्यादा जानकारी के लिए बात करते हैं नंदिता डागर से। नंदिता, सियाचिन के जांबाज को लंबी कोशिशों के बावजूद बचाया नहीं जा सका, क्या कहेंगे आप? बिल्कुल नदीम, और बहुत शौक की बात है कि पूरा देश जिसके 1 बिलियन लोगों की ने अपनी आस लगा रखी थी, सिर्फ 13 लाख की आर्मी ही नहीं, सबने उनके स्वस्थ होने पर, उनके ठीक होने पर एक पूजाएं, अर्चनाएं और दुआएं शुरू की हुई थी। आज वो सारी की सारी चकनाचूर हो गई, क्योंकि करीब 11:45 पे लांस नायक हनुमंथप्पा कोपाड का निधन हो गया। और वो उनकी जो आखिरी बुलेटिन जारी हुई थी उसमें इस बात का अंदेशा मिल गया था कि उनकी सिचुएशन, उनकी जो हालत है वो बहुत खराब हो चुकी है, क्योंकि उनके ब्रेन को कल ही ऑक्सीजन डिप्राइव्ड था, तो ब्रेन डेड वो कल ही हो गए थे। लेकिन आज उनके ब्लड सर्कुलेशन ने भी दवाइयों के बावजूद काम करना बंद कर रखा था। वो सबसे मैक्सिमम वेंटिलेशन और डायलिसिस सपोर्ट पे थे और उनके ब्लड की क्लॉटिंग बंद नहीं हो रही थी। और वो एक कोमा की, यानी कि बेहोशी की एक और डीप स्टेट में, और भी गहरी बेहोशी में चले गए थे। और ऐसा, इसके अलावा उनके जो मल्टीपल ऑर्गन फेलियर हो गया था, यानी कि सारे के सारे अंगों ने धीरे धीरे काम करना बंद कर दिया था। तो बेस्ट से बेस्ट डॉक्टर जो आरएनआर हॉस्पिटल, आर्मी हॉस्पिटल के स्पेशलिस्ट और एम्स के डॉक्टर्स जो भी उनके पैनल के कंसल्टेशन में थे, तो उन्होंने भी ये कोशिश की। लेकिन लांस नायक हनुमंथप्पा को ये बहुत बहुत ज्यादा एक त्रासदी मानी जाएगी, एक ट्रेजेडी है कि वो बंदा 6 दिन तक लगातार बर्फ के नीचे, 30 फुट बर्फ के नीचे अपनी सांसें लेता रहा और बाद में उसको बचाया जा चुका है। एक बहुत ही ड्रामेटिक स्टोरी है। और वापस यहाँ पे आके 2-2.5 से ज्यादा दिनों तक अपनी जिंदगी के बाद जूझने के बाद वो ये लड़ाई हार गया। तो लेकिन इस बात से कोई इंकार नहीं है कि उनका जो जज्बा था जीने का और जो हिम्मत थी, इसमें कोई दो राय नहीं है कि वो एक बहादुर जवान थे, एक बहादुर सोल्जर थे। बस यही है कि उनकी जो फैमिली है वो अंदर बिल्कुल टूट चुकी होगी। अंदर उनकी माताजी, उनकी बीवी, उनकी बेटी, उनकी बहन और उनकी काफी 3-4 फैमिली मेंबर्स और मौजूद हैं। ऐसा माना जाता है कि आर्मी चीफ यहाँ खुद आने वाले हैं और रक्षा मंत्री भी यहाँ आ सकते हैं। जी बिल्कुल नंदिता, जैसा कि आपने बताया कि पूरे देश में शोक की लहर है। और 33 साल के थे हनुमंथप्पा। अक्टूबर 2002 में सेना से जुड़े थे और अब तक लगभग 13 साल की उन्होंने नौकरी की, जिसमें से 10 साल बेहद चुनौती भरे इलाकों में वो रहे हैं। और आज लंबी कोशिशों के बावजूद और एक सियाचिन के जांबाज को बचाया नहीं जा सका, बल्कि पूरा देश ये उम्मीद कर रहा था कि इतने बड़े चमत्कार के बाद उनको बचाने की पूरी कोशिश की गई। इसके लिए मंदिर से लेकर मस्जिद तक भी दुआएं की गई। जी नंदिता। मैंने तो देखा लखनऊ की ईदगाह हो या फिर आपकी छोटे छोटे जम्मू के स्कूली बच्चे हों या कोई कलाकृतियां बना रहा हो। मैंने तो खुद कल यहाँ पे कई लोगों से ऐसे मुलाकात की जो कॉमन मैन थे, जिन्होंने सिर्फ उनके बारे में सुना था खबरों में, टीवी पर या अखबार में, और वो अपना किडनी और लिवर देने के लिए, डोनेट करने के लिए यहाँ पे आ गए थे कि अगर हम कुछ भी कर सके लांस नायक हनुमंथप्पा के लिए तो वो करना चाहेंगे। तो इतना बड़ा सैलाब उमड़ गया था उनकी सलामती के लिए, उसके बावजूद खैर ये तो इसे हम एक चमत्कार की ही जरूरत थी उनको। एक चमत्कार तो ये हो गया था कि वो वहां से सियाचिन की बर्फ भरे एवलांच से बचाए जा चुके थे जिंदा, और अब दूसरे चमत्कार की उम्मीद थी हम सबको, लेकिन वो शायद चमत्कार नहीं हो पाया। और इंसान भी आखिर डॉक्टर्स की सबसे बेहतर कोशिश के बावजूद वो नहीं रहे। और आप उनके परिवार में आप बता रहे हैं, आपने जैसे बताया कि उन्होंने बड़े चुनौतीपूर्ण जगहों में, नॉर्थ ईस्ट में सर्व किया था, और वो इनका एक अच्छा ट्रैक रिकॉर्ड था एक सोल्जर का। बहुत ही बहादुर, करेजियस और ब्रेव सोल्जर माने जाते थे। और इससे बड़ा आपको और क्या उनकी ब्रेवरी का एग्जाम्पल मिलेगा। नंदिता, आप हमारे साथ बने रहिए। इस बीच हमारे साथ जुड़ रहे हैं ऐसे हसनैन, जो कि लेफ्टिनेंट जनरल हैं, रिटायर्ड हैं। बात करते हैं हसनैन साहब, सबसे पहले आपकी प्रतिक्रिया। जांबाज एक सैनिक था जिसको बचाने की पूरी कोशिश की गई और पूरे देश में इस समय गम का माहौल है, आप क्या कहेंगे? देखिए, पूरा देश
एक साथ था इस प्रार्थना में कि किसी ना किसी तरह ये लांस नायक हनुमंत थप्पा जो है इसकी जान बच जाए। बड़ी मुश्किल के साथ 6 दिन इसने सोनम पोस्ट पे 19,500 फीट पे 25 फुट बर्फ के नीचे रहकर और तब भी निकला था जिंदा। हम सबको उम्मीद थी, अब तो हम सब सिर्फ रिग्रेट कर सकते हैं। कोशिशें पूरी हुई, आर्मी के डॉक्टर्स ने पूरी कोशिश की और ये यहां तक की कि आर्मी की जो रेस्क्यू टीम्स थी 220 आदमी जो उस जगह पर गए और 6 दिन से जो उस कोशिश में लगे रहे, उनकी बहुत ज्यादा उन्होंने बहुत ज्यादा काम किया इसके ऊपर। हम सब बहुत ज्यादा इसको बस रिग्रेट कर सकते हैं। जी बिल्कुल, आपने बोला कि पूरे देश के लिए एक तरह से गम की स्थिति है और आप ये भी कह सकते हैं कि जिस तरह से पूरे देश में इनके लिए दुआएं की गई, सब लोगों की नजरें थी कि जैसा चमत्कार हुआ था कि 6 दिन के बाद भी बर्फ के अंदर ये जिंदा मिले थे, तो लोगों को उम्मीद यही थी कि इनको बचाया जा सकता तो और अच्छा होता। और आपसे जानना चाहेंगे कितनी सख्त माहौल है सियाचिन का, लगातार अखबारों में पढ़ते रहे हैं, सुनते रहे हैं कि बहुत ही सख्त हालात में वहां पर नौकरी करते हैं हमारे सैनिक और पूरे देश में एक संदेश देते हैं कि किस तरह से हमारी सुरक्षा में तैनात हैं। ये जो खास तौर पे ये जो वाकया हुआ है सोनम बाना पोस्ट के नीचे, ये एक एग्जाम्पल है जो दिखाता है असल में किस तरीके की जिंदगी वहां पर बिताई जाती है। ये पोस्ट जो है इस पे तकरीबन 10 आदमी थे और 19,500 फीट पर है। इसके ऊपर और तकरीबन 21,000 फीट पर बाना पोस्ट है। यहां पर कंडीशंस ऐसी होती हैं कि जब ब्लिजर्ड या स्नो स्टॉर्म जब आते हैं, बर्फीले स्टॉर्म जब आते हैं, तो 7, 8, 10 दिन तक चलते हैं और टेम्परेचर यहाँ पर 53, 55, 60 डिग्री माइनस तक पहुंच जाता है। यहां तक कि ये प्रॉब्लम होता है कि आदमी बाहर निकले ड्यूटी पर तो आप समझिए कि अंदर का टेम्परेचर अगर 15 डिग्री पर मेंटेन किया है तो बाहर का टेम्परेचर -60 डिग्री पर है। तो आप समझ सकते हैं कि बदन पे क्या असर होता है इसका। यहाँ पर चलने और फिरने, इधर उधर जाने का, काम करने में बहुत ज्यादा प्रॉब्लम होता है, खास तौर पे क्योंकि ऑक्सीजन जो है उसका सप्लाई बहुत कम होता है और आदमियों को सिर्फ वहां पर भूख कम लगती है और साथ में दिमाग में किस्म किस्म के जो है तस्वीरें आती हैं, हैलुसिनेशंस होते हैं, ये सब चीजें एक साथ होती रहती हैं। एक सिपाही आमतौर पे ग्लेशियर में 3 महीने से ज्यादा नहीं रहता, मेडिकली नहीं उसको रखना चाहिए, मगर आमतौर पे ये भी होता है कि 2 महीने उसको ट्रेनिंग में और वहां तक पहुंचने और निकलने में भी लगते हैं, मगर 3 महीने वो ग्लेशियर पे प्रॉपर रहता है। इस अरसे में ये भी याद रखना चाहिए आपको कि वो 3 महीने नहा नहीं सकता है, कोई स्नान नहीं कर सकता है, क्योंकि अगर पानी उसके ऊपर पड़े तो आमतौर पर क्या होता है कि पानी बदन पे जम जाता है। यहां तक कि जब आदमी एक जगह से दूसरी जगह चलता है तो उसका जो पसीना बनता है बदन में वो भी जम जाता है और वो जमे हुए पसीना, जो जमा हुआ पसीना है वो चमड़ी को काटता है, स्किन को काटता है, जिसकी वजह से और प्रॉब्लम होते हैं। तो आप समझ सकते हैं कि ये ऐसी जगह नहीं है जहां ऑर्डिनरी नॉर्मल इंसान जो है वो जी सकते हैं। सिर्फ इंडियन आर्मी के वेल ट्रेन्ड मोटिवेटेड जवान जो है, लीडर्स जो हैं, वो वहां पर रह सकते हैं। जी बिल्कुल, आपने बहुत अच्छी तरह समझाया कि किस तरह के हालात हैं ऐसी चौकियों पर जहां पर हमारे जवान हमारी सुरक्षा में तैनात रहते हैं। हसनैन साहब, आपसे ये भी जानना चाहेंगे कि न केवल सैनिक बल्कि अगर पूरे देश में आम लोगों की बात की जाए तो जैसे ही खबर आई थी कि इनके लीवर और किडनी में कुछ समस्या है तो कई लोगों ने खुद आगे आकर उनको लीवर और किडनी तक दान देने की पेशकश की थी। कितनी अच्छी ये एक तरह से कहा जाए कि पूरे आपस में सैनिकों के सम्मान के साथ उनको सलाम करने का एक तरीका है। बेशक आपने बहुत सही कहा। देखिए, भारतीय फौज जो है ये एक सिंबल है पूरे देश का। इसके अंदर हर इंसान, हर राज्य, हर क्षेत्र, हर जाति, हर रिलीजन जो है वो रिप्रेजेंट होता है और पूरा देश जो है भारतीय फौज को इस नजर से देखता है कि ये सबसे सच में हमारी एक आइकॉनिक इंस्टीट्यूशन है देश की। तो इसके लिए जब ऐसा वाकया होता है, जबकि एक सिपाही की जान जो है वो बिल्कुल बंधी हुई है उस वक्त, तो किस्म किस्म के लोग आ रहे हैं आगे और खुद ही वॉलंटियर कर रहे हैं अपने ऑर्गन्स वॉलंटियरली उनको डोनेट करने के लिए। इससे बड़ी आपकी बात क्या हो सकती है? इससे बड़ा क्या आदर मिल सकता है इंडियन आर्मी को? मैं नहीं समझ सकता कि और कोई इससे बड़ी चीज हो सकती है। जी बिल्कुल, तो पूरे देश ने दुआएं की थी, पूरे देश में
इस तरह एक तरह से शोक की लहर है और हनुमंथप्पा को नहीं बचाया जा सका। उन्होंने 11:45 पर सुबह अंतिम सांस ली। लगातार डॉक्टरों की टीम उनकी निगरानी कर रही थी। न केवल आर्मी के डॉक्टर्स थे बल्कि एम्स के डॉक्टरों की एक टीम भी उनके स्वास्थ्य का मुआयना कर रही थी। और आपका शुक्रिया इस जानकारी के लिए। हमारे साथ अभी जुड़े थे लेफ्टिनेंट जनरल एस.ए. हसनैन, रिटायर्ड। अब हम चलते हैं अपने संवाददाता नंदिता डागर के पास। नंदिता, लोगों की क्या प्रतिक्रिया है अब इस घटना के बाद, जब वो अब हमारे बीच में नहीं रहे, जांबाज सैनिक हनुमंथप्पा? नंदिता, क्या आप हमें सुन पा रही हैं? और सियाचिन के जांबाज हनुमंथप्पा की हालत लगातार नाजुक बनी हुई थी और आज 11:45 पर उन्होंने अंतिम सांस ली। अगर उनके बारे में कुछ कहा जाए कि 13 साल की उन्होंने अपनी नौकरी की है, मद्रास रेजिमेंट के साथ थे, 119वीं बटालियन के साथ वो जुड़े हुए थे और 13 साल की अपनी नौकरी के दौरान उन्होंने 10 साल जो है लगातार 10 साल वो ऐसी जगहों पर मौजूद रहे, तैनात रहे जो बहुत ही सख्त कह सकते हैं ड्यूटी के लिहाज से। और 2003 से 2006 तक वो जम्मू कश्मीर के माहौल में आतंकवाद विरोधी अभियान में भी शामिल थे। 2008 से 2010 के बीच फिर जम्मू कश्मीर 54 राष्ट्रीय राइफल्स मद्रास के साथ 2010 से 2012 के बीच पूर्वोत्तर में एनडीएफबी और उल्फा से भी लड़े थे। अगस्त 2015 से सियाचिन में, दिसंबर 2015 में 19,600 फुट की ऊंची चौकी पर उन्हें तैनाती मिली थी। तो हनुमंथप्पा जो हमारे एक जांबाज सैनिक थे, फिलहाल हमें छोड़ के अभी हमारे बीच नहीं रहे। 11:45 पर उन्होंने अंतिम सांस ली और अपने पूरे करियर में 10 साल लगातार चुनौतीपूर्ण माहौल में रहे। लगातार उनको बचाने की कोशिशें की गई। डॉक्टरों की टीम लगातार उनके स्वास्थ्य पर निगरानी करती रही। न केवल आर्मी के डॉक्टर थे बल्कि साथ ही साथ एम्स के डॉक्टरों ने भी पूरी कोशिश की और पूरे देश में उनके लिए दुआएं की गई। उनके स्वास्थ्य को लेकर स्कूलों के बच्चों ने भी उनके लिए प्रार्थना की और न केवल मंदिर मस्जिद बल्कि और जगहों पर भी प्रार्थना सभाएं आयोजित की गई और उनके स्वास्थ्य के लिए पूरी तरह से दुआएं की गई। कई लोगों ने खुद आगे आकर उनको किडनी और लीवर दान देने की पेशकश भी की। तो जो दर्शाता है कि किस तरह से हमारे आर्मी के जवानों के लिए पूरे देश में सहानुभूति थी और उनके जज्बे को सलाम करने के लिए लोग खुद ब खुद आगे आ रहे थे। इस बीच हमारे साथ हमारी संवाददाता नंदिता डागर एक बार फिर जुड़ गई हैं। नंदिता, पूरे देश में दुआएं की गई हनुमंथप्पा के लिए। हनुमंथप्पा के कई अंगों ने काम करना बंद कर दिया था। तमाम कोशिशों के बावजूद उन्हें बचाया नहीं जा सका। पूरे देश में शोक की लहर है, क्या कहेंगी? जी नदीम, ये त्रासदी ही कही जाएगी, ट्रेजेडी ही कही जाएगी और एक बहुत बड़ी विडंबना है कि वो 6 दिन तक लगातार बर्फ की एक पूरी दीवार के नीचे दबे हुए थे, 30 फुट ऊंची कॉलम के गहरी कॉलम के नीचे, और तब वो अपनी जिंदगी के लिए लड़ते रहे और उन्होंने अपने आप को एक तरह से एक विल टू सरवाइव होती है, एक विल टू फाइट होती है, उसके बल पर वो जिंदा रहे। और जब वो यहाँ पे लाए गए तो उन्हें रिकवर या रिससिकेट यानी कि उन्हें रिवाइव नहीं किया जा सका। डॉक्टर्स, बेस्ट से बेस्ट डॉक्टर्स, आरएनआर हॉस्पिटल आर्मी का बेस्ट अस्पताल है और उसके अंदर जो बेस्ट स्पेशलिस्ट हैं वो उन्हें केयर दे रहे थे, डायलिसिस, वेंटिलेटर, उन्हें अलग अलग मेडिसिन। लेकिन जब उनके मल्टीपल ऑर्गन फेलियर शुरू हो गए, अगर आप देखेंगे कि सियाचिन में जब -45 डिग्री सेल्सियस, वो भी 6 दिन तक, तो लगातार उनके सारे के सारे ऑर्गन्स को काफी बड़ा शॉक पहुंचा था। मेडिकल टर्म्स में उनका किडनी और लिवर दोनों डिसफंक्शनल हो गए थे, जिसके बारे में आप बता रहे हैं कि लोग आगे भी आए थे कि वो अपना किडनी और लिवर डोनेट कर दें, लेकिन उनका ब्लड सर्कुलेशन भी बंद होता जा रहा था। इसके बावजूद उन्हें जब फ्रेश ब्लड सप्लाई भी दिया जा रहा था, ट्रांसफ्यूज किया जा रहा था, उसके बावजूद उनका ब्लड रिस्पॉन्ड नहीं कर रहा था और क्लॉटिंग हो रही थी उसमें, यानी कि गांठें बन रही थी ब्लड में। मल्टीपल ऑर्गन फेलियर, कल ही डॉक्टरों ने बताया था कि कल ही ये उनकी मेडिकल बुलेटिन में आया था कि उनका ब्रेन जो है 70 से 80%
ऑक्सीजन से डिप्राइव्ड है, यानी ऑक्सीजन से रहित हो गया था, तो ब्रेन के अंदर काफी डैमेज हो गया था। उसके अलावा नदीम ये जो निमोनिया है उनके दोनों फेफड़ों में, एक फेफड़े में नहीं बल्कि दोनों फेफड़ों में हो गया था। बस एक ही सेविंग ग्रेस थी उनकी कि उनको फ्रॉस्टबाइट नहीं हुआ था, यानी कि जो बर्फ की वजह से अंग सड़ने लग जाते हैं वो नहीं हुए थे, लेकिन बाकी सारे इंटरनल ऑर्गन्स धीरे धीरे सारे फेल होते गए थे। और आज करीब 11 बजे के करीब वो एक ऐसी कोमा में चले गए जो बहुत गहरी बेहोशी जो थी, पहले जो बेहोश थी उससे गहरी, उससे उनको बाहर नहीं निकाला जा सका और उनकी मृत्यु हो गई और वो शहीद हो गए। जी बिल्कुल नंदिता, सियाचिन ग्लेशियर में एक सप्ताह पहले बर्फ खिसकने से 30 फुट नीचे दबे रहने के बाद जीवित निकाले गए लांस नायक हनुमंथप्पा कोपाट जीवन के लिए संघर्ष कर रहे थे और आखिर में वो जिंदगी की जंग हार गए। नंदिता, जिस तरह से कहा जा रहा था कि उन्होंने 6 दिन तक वो जिस तरह से बर्फ में दबे रहे, उसके बाद उनका जिंदा निकलना किसी चमत्कार से कम नहीं था। जी, किसी भी चमत्कार से कम नहीं था, एक बिल्कुल मिरेकल था। और एक और मिरेकल की जरूरत थी शायद नदीम यहाँ पे, कि वो वापस जिंदा तो वो रह गए थे लेकिन ठीक ठाक होने के लिए उनको एक और मिरेकल की जरूरत थी। और यही आयरनी है, यही ट्रेजेडी है कि वो मिरेकल उनको नहीं मिल पाया। 6 दिन तक वो ऐसा माना जाता है कि एक एयर पॉकेट क्रिएट हो गई थी उस 30 फुट गहरे कॉलम, बर्फ के कॉलम के अंदर, जिसकी वजह से वो जिंदा रहे। और उनके अंदर हर सियाचिन के अंदर के ऊपर जो पेट्रोल ग्लेशियर पे जो सोल्जर जाता है उसके पास एक सर्वाइवल किट होता है जिसमें चारकोल होता है, जिससे वो अपनी गर्मी और थोड़ी फायर बना सकता है। अपना एक ट्रैकिंग बीकन होता है जो ट्रांसमिट और ट्रांसरिसीव कर सकता है। तो एवलांच के टाइम पे वो बीकन ट्रांसमिट करता रहा, तो उसी की मदद से इन सारे 10 सोल्जर्स को हमारी जो रेस्क्यू टीम थी और स्निफर डॉग से वो ढूंढ पाए। उसके अलावा बेसिक जो सर्वाइवल किट्स होते हैं वो होते हैं, लेकिन 6 दिन के आपने कहा चमत्कार तो वो था ही, और उसका कोई चमत्कार का कोई एक्सप्लेनेशन नहीं होता है। अगर मैं उसको एक्सप्लेन करना भी चाहूँ कि क्यों ऐसा हुआ कि वो 6 दिन तक जिंदा रहे, तो शायद मैं क्या कोई भी एक्सप्लेन नहीं कर पाएगा। ये एक कुदरत का करिश्मा है, और जिसे अगर जो गॉड फियरिंग लोग हैं वो ये कहेंगे कि ये भगवान की मेहर है। लेकिन अभी जो है वो इंसान ने अपनी पूरी कोशिश की, जो हम कर सकते हैं वो यही डॉक्टर्स ने पूरी कोशिश की। उन्हें पहले थॉइस लेके आया गया चॉपर से, फिर बेस कैंप से थॉइस लाके, थॉइस से ले से फिर एयरफोर्स की प्लेन में दिल्ली लाया गया, दिल्ली से आर&आर अस्पताल। तो आर&आर अस्पताल यहाँ पे उनको बेस्ट ट्रीटमेंट मिल सकता था और जो क्रिटिकल उनकी स्टेट थी उनको एड्रेस किया जा सकता था। लेकिन ऐसा लग रहा है कि वो सारे देश के जो हमारे दुआएं थी, उनके जो हमारे होप से हमारी आशाएं उम्मीदें जुड़ी हुई थी उनके साथ, वो टूट गई हैं। और उनकी फैमिली तो अंदर है ही, अभी माना जाता है रक्षा मंत्री और आर्मी चीफ भी यहाँ शायद आके उनकी फैमिली से मुलाकात करेंगे। जी नंदिता, तो इससे पहले भी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, रक्षा मंत्री मनोहर पर्रिकर और आर्मी चीफ दलबीर सिंह ऐसे सैनिक से मुलाकात कर चुके हैं अस्पताल में जाकर, और आज 11:45 पर उन्होंने अंतिम सांस ली। अगर नंदिता हम अगर बात करें उस हालात की, कितने सख्त हालात में नौकरी करते हैं सेना, अपनी सेनाओं, अपने देश की जो सीमाएं उनकी रक्षा करने के लिए मौजूद रहते हैं हमारे सैनिक, तो वो सियाचिन, जिस तरह से सियाचिन में तैनात थे, और अभी जैसे कि लेफ्टिनेंट जनरल रिटायर्ड ऐसे हसनैन बता रहे थे कि कितने सख्त हालात हैं वहां पर किसी भी सैनिक के लिए, बावजूद इसके वो बहादुरी से वहां पर जी नदीम, मैं खुद सियाचिन 2 बार जा चुकी हूँ और बेस कैंप तक ही गई हूँ, और वहां तक जो ठंड है आप यकीन नहीं करेंगे कि लोग वहां पे, अगर आप अपनी उंगली वहां पे निकाल लेंगे या ग्लव्स के बाहर यानी कि अपने दस्तानों के बाहर अपनी उंगली निकाल लेंगे, तो शायद आपकी उंगली आपको बाद में डॉक्टरों को काटनी पड़ेगी, क्योंकि वो इस तरह से सड़ जाती है। आपको हसनैन साहब ये भी बता रहे होंगे कि एपिटाइट खत्म हो जाता है, भूख खत्म हो जाती है, शरीर के सारे सिस्टम स्लो डाउन हो जाते हैं, दिमाग में मेमोरी कम होने लग जाती है। उसके बाद मेमोरी के बावजूद आपको ऐसी तस्वीरें दिखाई देने लग जाती हैं, ऐसी आवाजें सुनाई देने लग जाती हैं जो है ही नहीं, यानी कि आपको हैलुसिनेशन होने शुरू हो जाते हैं। तो उसके बावजूद शरीर में जो डाइजेशन है या आपके बेसिक बॉडीली फंक्शंस हैं वो बिल्कुल स्लो डाउन करके एकदम जीरो हो जाते हैं। तो ऐसे हालात में अपने आप को संभाले रखना एक हिम्मत और हौसले वाली बात होती है। और 3 महीने तक का कोर्स वहाँ पे होता है, हर बटालियन को और हर कंपनी को वहाँ पे 3 महीने गुजारने होते हैं, और ये एक वॉलंटरी भी सर्विस होती है। आप वॉलंटरीली डिसाइड कर अपने आप को ऑफर करते हैं कि हाँ मैं सियाचिन में काम करूंगा, और जो भी बाद में अपने
चेस्ट पे मेडल्स लगे हैं, वो दिखा आदमी बताता है, वो सोल्जर बताता है कि मैं सियाचिन में एक टेनर करके आया हूँ, तो और क्या फिर 2 टेनर करके आया हूँ, तो उसकी तो रिस्पेक्ट बहुत ही ज्यादा बढ़ जाती है, न सिर्फ फौज में बल्कि कॉमन लोगों में भी। तो ये जो अपने सोल्जर लांस नायक हनुमंतप्पा थे, तो उन्होंने तो बड़ी बहादुरी से वहां पे, सिर्फ यही नहीं, वहां पे रीइंफोर्स्ड टेंट्स में लोग रहते हैं और उनका वेस्ट डिस्पोजल का अलग सिस्टम होता है, और काफी हद तक फेथ पर लोग वहां पे जिंदा होते हैं, क्योंकि ऐसे हालात में फेथ जो है, जैसे एक ओपी बाबा नाम की श्राइन है, हर कंपनी वहां जाने से पहले ओपी बाबा की श्राइन में नफरी देती है कि और सलामी देती है, और वापस आने पे उन्हें डीब्रीफिंग देती है, और रोप्स की मदद से वो एक दूसरे को पकड़कर चलते हैं। अगर आपको क्लाइमेट की बर्फ या ठंड की वजह से नहीं, तो नीचे इतने गहरी गहरी खाइयां होती हैं, इतनी बड़े बड़े क्रेविसेस होते हैं कि अगर आप उसमें स्लिप हो गए, आप उसमें गिर गए, फिसल गए, तो शायद आपको अगर आपको निकालने में 2 घंटे से भी ज्यादा देरी हो गई, तो और शायद आप जिंदा ना बचे। तो ये तो फिर आप देख ही रहे हैं, नदी में 6 दिन से ज्यादा दबे रहे थे, तो ये किसी कुदरत के करिश्मा से कम नहीं है। जी नंदिता, एक बार फिर हम अपने दर्शकों को बता दें कि हनुमंतप्पा 33 साल के थे और अक्टूबर 2002 में सेना से जुड़े थे। मद्रास रेजिमेंट की 19वीं बटालियन में रहे। अब तक की 13 साल की नौकरी में वो 10 साल बेहद चुनौती भरे इलाकों में थे। 2003 से 2006 तक जी जी नदीम जी बिल्कुल। नंदिता, आप हमारे साथ बने रहिए। इस बीच हमारे साथ शेरू थापलिया जो मेजर जनरल है, वो हमारे साथ फोन पर जुड़े हुए हैं, उनसे जानकारी लेते हैं। शेरू साहब, डीडी न्यूज में से बात करने के लिए आपका शुक्रिया। एक जांबाज सैनिक को हमने खो दिया तमाम कोशिशों के बावजूद, आपकी पहली प्रतिक्रिया? हाँ देखिए, दूसरा चमत्कार नहीं हो पाया। पहला चमत्कार तो उनकी रिकवरी जो थी सियाचिन में वो हो गई, और उसके बाद बेस्ट ऑफ मेडिकल अटेंशन हर एक चीज के बावजूद वो नहीं हो पाया। तो उसका ये बहुत ही एक ट्रैजिक इंस्टेंस है, और पूरा देश इस वक्त शोक में है। उनका परिवार यहाँ पर पहुंच गया था, वो अच्छा रहा, क्योंकि कम से कम उनके आखिरी वक्त में उनका परिवार उनके साथ था, और जो भी उनके लास्ट राइट्स होंगे, चाहे यहाँ पे होंगे चाहे उनके गांव में होंगे, वो उनका परिवार वहाँ प्रेजेंट रहेगा, तो बड़ी अच्छी चीज है वो। जी शेरू साहब, अगर ये वहाँ के अगर हालात की बात करें, एक सैनिक के तौर पर कितने मुश्किल भरे हालात हैं वहाँ पर ड्यूटी करना, बावजूद इसके हमारे सैनिक खुशी खुशी वहाँ पर ड्यूटी करते हैं, और इस हालात के बावजूद जैसे 6 दिन तक वो बर्फ में दबे रहे, तो जैसा कि आपने भी कहा कि किसी चमत्कार से कम नहीं है कि वो वहाँ से जिंदा निकल पाए। हाँ बिल्कुल, आप सही बात कह रहे हैं। बिल्कुल ही चमत्कार है ये कि इतने दिन दबे रहने के बावजूद वो जिंदा निकल आए, और बाकी जो उनके साथी थे वो अनफॉर्चुनेटली वो नहीं बच पाए। तो एक किसी चमत्कार से ये कम नहीं है। इतनी जो डेंजरस वहाँ पे ऐसे हालात रहते हैं जी। और टेम्परेचर तो आपको पता ही है कि -50 तक चला जाता है। इसके अलावा ब्लिजर्ड हो गए, ये एवलांच हो गए, और पहले तो दुश्मन का फायरिंग भी होती थी, वो तो 2003 से बंद है क्योंकि सीजफायर है वहाँ पर। लेकिन उसके बावजूद उन हालात में भी आप देखिए कि सिपाही जो है हमारे जांबाज जी, वो वहाँ रहते हैं और हर चीज का मुकाबला करते हैं। और इसको जो रिकवर किया गया वो भी बहुत एक कमाल का ऑपरेशन है। इतने लोगों ने उनको वहाँ पहुँचाना, 200 आदमियों को, उसके बाद उनको वहाँ सस्टेन करना, और उनको ये सब चीज जो इसकी प्लानिंग बहुत ही अच्छी हुई है। और ये भी एक बहुत काबिले तारीफ चीज है जो कि हमें याद रखनी चाहिए। जी शेर साहब, बिल्कुल। तो कई लोगों कई तबकों की हर जगह से पूरे देश में उनके लिए दुआएं की गई। कई लोगों ने खुद आगे आकर उनके लिए लिवर और किडनी दान देने की बात तक कही। तो एक तरह से कह सकते हैं कि हमारे सैनिकों को, उनकी जांबाजी को, उनकी बहादुरी को एक तरह से सलाम करने का उसको एक तरीका है ये। बिल्कुल सही बात है। ये खाली हनुमंतप्पा जो बेचारे रहे नहीं, उनको तो श्रद्धांजलि सब दे ही रहे हैं, पूरा भारत दे रहा है। लेकिन जो जवान, जैसे मैंने बताया, जिन्होंने इनको बॉडीज को रिकवर किया, उतनी हाइट पे रहे, उनको
दाद देनी चाहिए। और साथ ही जो प्लानर्स थे, जो जिन्होंने प्लान किया कि इतने आदमी वहां जाएंगे, क्योंकि एक हेलीकॉप्टर, वो हेलीकॉप्टर से ही सारे आए होंगे, एक हेलीकॉप्टर में 2 से ज्यादा आदमी नहीं बैठ सकते हैं। जी, वहां पे उतरना, छोटा सा हेलीपैड होता है और बिल्कुल वो हेलीपैड स्विच ऑफ भी नहीं करता, वो इंजन ऑन ही रहता है, आदमी उतर जाते हैं। उसके बाद उनका खाना पीना और सारी चीजें, बहुत ही वेल प्लान्ड ऑपरेशन था। उसके लिए जो कमांडर्स थे वहाँ पे, उनको एयरफोर्स आर्मी दोनों के, उनको भी कमेंडेबल एफर्ट। तो शेरू साहब, जैसे कि आप बता रहे थे कि 11:45 पर लांस नायक हनुमंथप्पा ने आखिरी सांस ली और उनको बचाने की तमाम कोशिशें फिलहाल सफल नहीं हो पाई। और इस हमसे बात करने के लिए आपका शुक्रिया। और इस पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भी ट्वीट किया, ये देखते हैं। लांस नायक हनुमंथप्पा का निधन बेहद दुखद और अपूर्णीय क्षति है। भगवान उनकी आत्मा को शांति दे। आपके अंदर का सैनिक हमेशा अमर रहेगा। ये गर्व की बात है कि ऐसे जांबाज हमारे देश की रक्षा करते हैं, ये प्रधानमंत्री ने अपने ट्वीट में कहा। लांस नायक हनुमंथप्पा हमारे बीच में नहीं रहे। 11:45 पर उन्होंने अंतिम सांस ली दिल्ली के आर्मी अस्पताल में।